तो दोस्तों मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। दोस्तों मान लीजिए आपके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खड़े हो गए हैं, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान आपको कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। हाय एवरीवन, लीगल जस्टिफाइड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हमारे लॉयर से कंसल्ट करें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके खिलाफ आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, तो लड़की पक्ष है वह मेंटेनेंस क्लेम करती है लड़के से। दोस्तों आपको जो मेंटेनेंस के केस में बहुत ही सावधानी के साथ उस केस को लड़ना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उस केस में मेंटेनेंस को एडमिट कर लिया या मेंटेनेंस देने को मान लिया, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपकी मेंटेनेंस की राशि वह काफी ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए मेंटेनेंस के केस में हमेशा कंटेस्ट करनी है और अपनी लायबिलिटी वह पूरी शो करनी है, अपनी रियल इनकम भी शो करनी है। लेकिन पैरेलली लड़की अगर पढ़ी लिखी है और लड़की अगर कमा रही है, उसको भी शो करना है। तो दूसरा मान लीजिए अगर डिवोर्स का केस या सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डालने की सोच रहे हैं, तो वह मत डालिए, क्योंकि उस केस को डालने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस केस में काफी टाइम लग जाता है। इससे अच्छा आप अन्य किसी केस को फाइल करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए आपके ऊपर में कोई केस फाइल हो चुका है, तो उस केस में आप अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस को मजबूती से पेश करें। और डॉक्यूमेंट एविडेंस के अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उस एविडेंस को आप मजबूती के साथ पेश करने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा मैं एक चीज़, मान लीजिए आपके ऊपर 498A का केस दर्ज हो चुका है और आपको इस बात का पता चल गया है, तो आप इसके लिए तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए ना भागने की बजाय आप यह देखें कि थाने में ही अगर आईओ साहब कन्विंस हो जाते हैं और जब आईओ आपको बुला रहे हैं, आप जा रहे हैं और आप उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी की बेल के लिए तुरंत कोर्ट में ना भागें। हो सकता है कोर्ट में आपकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाए। उस कंडीशन में फिर जो है आईओ साहब आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप सबसे पहले आईओ साहब के सामने ही अपनी सारी बातें रखें और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर वहाँ से आपको ऐसा लगता है कि कन्विंस नहीं हो रहे या मैं नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ, देन आप एंटीसिपेटरी बेल लेने की सोचें। तो इस तरह से कुछ गलतियां जो अपने से ही हो जाती हैं, उन गलतियों को आप किसी भी तरह से अवॉइड करें, जिससे आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो। तो मैट्रिमोनियल केसेस में ये सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हमारे लॉयर से कंसल्ट करें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।